Hello everyone, I am Pooja Pal, PGT Accountancy from LK International School. I am here to discuss regarding decision making. जैसा कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि एक करेक्ट डिसीज़न हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सोचते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग योर पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस, कंपेयरिंग दैम एंड चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हम किसी बेटर ऑप्शन को डिसाइड करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं उन बेटर ऑप्शंस में से जो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और उसको हम डिसाइड कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें किस प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चा है, अगर वो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा है, सही टाइम से स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमें उसकी हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए। उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है उसको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से कमी आ रही है। फिर उसके बाद हमें जब उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो हमें क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है उसकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए। जैसे कि वो एसएसटी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है और साइंस में अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है, वो क्योंकि वो क्या कर रहा है कि 3 आवर्स साइंस को दे रहा है लेकिन एसएसटी को ज़्यादा टाइम नहीं देता है पढ़ने के लिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा आपको ना दोनों सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, आप टाइम डिवाइड कर लीजिए, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और वो दोनों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने लग जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सम डिसीजंस आर वेरी इजी, लाइक व्हाट टू ईट इन ब्रेकफास्ट एंड व्हाट टू वियर। आप भी देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिन्हें हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने देखा कि हमारी लाइफ में कुछ इजी डिसीजंस होते हैं जिन्हें हम बहुत सडनली ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी होते हैं जिन्हें लेने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, जैसे चेंजिंग अ जॉब एंड चूजिंग अ करियर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे 10th पास आउट होंगे, बच्चों के पास 3 स्ट्रीम्स होंगी, जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। अब उनमें से किसी एक को उन्हें डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में बनना क्या है। जैसे कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपनी स्ट्रीम को डिसाइड कर पाएंगे और अपने फ्यूचर पर फोकस कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज प्रोग्राम डिसीजन, ऐसे डिसीजंस जिन्हें हम रेगुलर यूज़ में करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट टाइम वेकअप एंड व्हाट टाइम यू गो टू ऑफिस। एंड अब कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिन्हें हमें सडनली लेना पड़ता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, वो डिसीजंस जो हमें सडनली लेने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक, नेचुरल क्लाइमेट्स कोई भी हो जाती है, तो हमें उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें सडनली लेने पड़ जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो प्रोटेक्टिव डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले आएगा चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या होगा, वो सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो जो इसलिए हमारी सोसाइटी है उसे बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अच्छा बिहेव जो होता है वो बच्चे को इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली। अब फैमिली जो होती है उसे अपने बच्चे के साथ एक अच्छा बिहेवियर और एक तालमेल बना के रखना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि बच्चे को डिसीज़न पर उन्हें सपोर्ट मिलता है, जो कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली को बनने के लिए भी इंक्रीज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्कूल। स्कूल में क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना सीखता है, पढ़ाई के साथ साथ उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ सीखता है। अब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ये जान पाता है कि उसको कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में वो अच्छा करता है, और वो ये भी डिसाइड कर पाता है कि उसको आगे फ्यूचर के लिए कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी आगे ज़्यादा हेल्प करेगी।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ इवेंट्स। अब हमारी लाइफ में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल टाइम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी, स्कूल, फैमिली तीनों ही तरीके से हमारे लिए सपोर्ट अवेलेबल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें क्रिटिकल टाइम पर भी एक अच्छा डिसीज़न टेक कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फेजेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग। इंटेलिजेंट एक्टिविटी, जैसे कोई बच्चा होता है, उसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आएगा और वो डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। अब वो डिसाइड करता है कि उसको एक बिस्किट की फैक्ट्री ओपन करनी है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो अपने माइंड में एक आइडिया लाएगा कि डिज़ाइन किस तरीके का होगा, उसका कंपनी का नाम क्या होगा, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन एक्टिविटी। अब वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले उसको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो वो सारा काम करेगा वो जगह कहाँ पे होगी। तो उस लैंड में वो मशीनरी कहाँ पर रखेगा, जो लेबर है वो कहाँ पर काम करेंगी। नेक्स्ट इज़ चॉइस एक्टिविटी। अब क्या होगा, बच्चे के पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। वो देखेगा कि उसको कितनी कैपिटल की नीड है और कितनी मशीनरी की नीड्स होगी, कितनी लेबर्स की नीड होगी। वो सब डिसाइड करेगा कि उसको कितनी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी क्वांटिटी उसको चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न हम ये देखेंगे कि जितना भी अभी तक हमने देखा है कि व्हाट इज़ डिसीज़न मेकिंग, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और उसमें से हमें किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है कि हमें कौन सा राइट डिसीज़न टेक करना है। At the last of this video, just wanted to say an enormous thank you for being a part of the social issue with tremendous support and your patience. Hope you will appreciate of these concepts and learn many things from this video. Regards, LK International School. Thank you.